जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का जो 7500 प्लस MCQ है उसका प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभिधम्म पिटक से इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। और इसमें सही कथन का चुनाव करना है तो 1, 2, 3 तीनों सही है। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। छंदोग उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो तीनों सही है इसमें। निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा युग है? होलोसीन। होलोसीन ऑप्शन 1 सही है। थोड़ा मिलान करना है इसमें। तो क्या बोल रहा है? प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। और दीवान ए रसलात विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। उसके बाद दीवान इंसा संचार मंत्री। दीवान विजारत सैन्य विभाग। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? तो यह है चांदी का सिक्का। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो कौन करवाया था? तो यह करवाया था देवराय प्रथम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 8 देख लेते हैं। 8 में क्या कर रहा है? भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। तो ये किया था किसने? ये किया था ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अब आया निम्नलिखित काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, ऐसे करके। तो सबसे पहले हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9 के सी। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दलितों के लिए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता है तो भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया? तो कब किया? 1883 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो ये है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? तो ये है 59वां। ऑप्शन सी।
शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो ये देता है नागरिक के स्वच्छंद शासन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट में निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये गलत है। नहीं तो अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। ये तीनों सही है, यही बाकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो पछुआ पवन हवाएं कहलाती है। ऑप्शन 1। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है नमचा बरवा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई संबंध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हैचूर। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो यह है अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र से। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्धांत करेगी? तो यह है ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। ऑप्शन सी। नमामि में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सा सही है? तो यह क्या है? यौगिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लोहा। ऑप्शन केवल 2 इसका सही जवाब। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है पोटेशियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो यह मृदु क्षारक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह होता है पोटेशियम, पोटेशियम बोल रहे हैं, एलोसोम्स। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मोनोट्राइकस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह है संकुचनशील रिक्तिका। ऑप्शन डी। त्वचीय श्वसन होता है, किसमें होता है? केंचुआ में होता है, केंचुआ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यह है पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन बी। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प। ऑप्शन 1 सही है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका अंतिम स्रोत होता है सूरज का प्रकाश। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वस्तु मुद्रा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न से किससे है? तो वृक्षों के संरक्षण से है। ऑप्शन 1 सही जवाब है। 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो यह है अंटार्कटिका, आर्कटिक एवं ग्रीन लैंड हिम चादर। डी इसका सही जवाब है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन 20 का सही जवाब। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? इसमें सुमेलित करना है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश ये सही है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये भी सही है। सहारिया जनजाति राजस्थान, यानी सभी सही है। तो डी इसका सही जवाब है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्टगन वर्ष किसने घोषित किया? तो ईवेन ने, यूनाइटेड नेशन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर टोटली वीडियो आप लोग देख सकते हैं।